नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 19 मार्च को रियासती वजीर आला का दौरा निजामाबाद। गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में 30,000 के मजमे को मुखातिब करेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मैं अपनी 5 साल कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। अवाम की ताईद व हिमायत मेरे साथ है। रियासती हुकूमत ने तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया। MP कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वा एग्रो इंडस्ट्री इंदलवाई में मुहिब आतिशज़दगी, 4 करोड़ से जायद नुकसान। 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मस्जिद उस्मान शाही खस्ताहाल व तबाही के दहाने पर बार बार नुमाइंदगी के बावजूद रियासती वक्फ बोर्ड खामोश। सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर के दौरे पर मस्जिद कमेटी की शिकायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 19 मार्च को वजीर आला KCR का दौरा निजामाबाद मुतवक्के। गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में जबरदस्त जलसे आम का इनेकाद अमल में आएगा। 30,000 अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। पार्टी कायदीन के मशावरती इजलास में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट विमला प्रशांत रेड्डी और MP कविता ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर आला KCR के जलसे आम से मुतालिक मशावरत की गई। रियासती वजीर ने बताया कि वजीर आला KCR 19 मार्च को जिला निजामाबाद के दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके पर एक जबरदस्त जलसे आम गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा अवाम को जमा करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनों से मुतहरिक हो जाने की अपील की और उन्होंने MP कविता की 5 साल कारकर्दगी को बेमिसाल व शानदार करार दिया और कहा कि हमें MP कविता को एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद करनी है। TRS पार्टी అధ్యక్షులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా అందరి ప్రియతమ నాయకుడు గౌరవనీయులు KCR గారు నిజామాబాద్లో తలపెట్టినటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు హాజరై నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించబోతా ఉన్నారు. అయితే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు వారు TRS పార్టీ అభ్యర్థిని ఎందుకు అత్యధిక ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలి అనే విషయాన్ని मैं अपनी 5 साल कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। मैंने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम किया है। MP कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने रेलवे लाइन की तकमील को अपना अहम काम करार दिया और कहा कि बेशुमार तरक्याती काम इस दरमियान अंजाम दिए गए हैं। MP कैंप ऑफिस मारुति नगर में निजामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी 5 साल कारकर्दगी उनके लिए इत्मीनान बख्श है। उन्होंने अवाम के मसाइल की संजीदा समाअत की और मुमकिना हद तक उसकी एक्सवी करवाई है। बास काम रुके हुए हैं, लेकिन उसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है। इम्कान है कि जल्द ही ये काम भी मुकम्मल होंगे। MP कविता ने कहा कि उन्होंने अवाम की तवक्कात के लिहाज से बेहतर काम किया है और भी बेशुमार काम बाकी है, जिनको करने का वो जज्बा और ख्वाहिश रखती है। उन्होंने कहा कि अगली मियाद में उन कामों की वो तकमील कर लेंगी। उन्होंने कहा कि अवाम की मुकम्मल ताईद व हिमायत उन्हें हासिल है, लिहाजा उनकी जीत यकीनी होगी। कविता ने TRS हुकूमत को इंतहाई कामयाब और कारआमद हुकूमत करार दिया और कहा कि मुल्क की तारीख में किसी हुकूमत ने खुलकर समाज के तमाम तबकात के लिए एक सा काम किया।
बेशुमार फलाही स्कीमात से अवाम के तमाम तबकात को फायदा पहुंचाया गया। MP कविता ने बताया कि मुल्क की मुनफरद और अनोखी स्कीमात को मुतारुफ करवाने और उस पर अमल आवारी करने का सहरा रियासत के हर दिल अजीज वजीर आला KCR के सर जाता है। रियासत तेलंगाना की स्कीमात शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वजीफा, रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और दिगर बेशुमार स्कीमात पर मुल्क की दिगर रियासतें हैरत ज़दा है और अपनी रियासतों में उन स्कीमात पर अमल आवारी के ख्वाहिशमंद है। MP कविता ने बताया कि वो जिले के अवाम के मफाद में निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन की तकमील करवाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP सिर्फ अवाम को गुमराह कर रही हैं, जबकि उनकी कारकर्दगी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने BJP और कांग्रेस को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम एक बार फिर उनको मुनासिब जवाब देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराकीन असेंबली बीगला गणेश गुप्ता, बाजिरेड्डी गोवर्धन, MLC VG गौर, मेयर बल्दिया आकुला सुराता, TRS सीनियर कायद AS పోషటి व दीगर मौजूद थे। ఇవాళ జిల్లాలో ఉండేటటువంటి ముఖ్య నాయకులందరి సమక్షంలో కూడా జరుపుకోబోతా ఉన్నాం। ప్రధానంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఈ దేశంలో రాజకీయ పరంగా జరగాల్సినటువంటి మార్పులన్నిటికీ సంబంధించి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడబోతా ఉన్నారు కాబట్టి లక్షలాదిగా ప్రజలందరూ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుండి తరలి రావాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం। ఎక్కడికక్కడ ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉండేటటువంటి శాసనసభ్యులు ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా ప్రజలకు అన్ని రకాల సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। 19వ తారీఖు గిరిరాజ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో సాయంత్రం 5 గంటలకు సభ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఎండ తాపం నుంచి కూడా మనం తప్పించుకోవచ్చు। ఆ ఎండను తప్పించుకోవడానికే సాయంత్రం పూట మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం। సో మన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడి నుండి ఎటు చూసినా కూడా గంట మహా అయితే గంటన్నరలో చేరుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా సమాయత్తమై ముఖ్యంగా మాడబిడ్డలు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। మరి ఇవాళ మీరు గమనిస్తూ ఉంటే ఈ భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు రాజకీయంగా एंदलवाई के मौजा रामपुर में वाक़ विश्वा एग्रोटिक इंडस्ट्री में मुहिब आतिशदगी 4 करोड़ से ज़ायद खसारा। 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग बुझाने की जद्दोजहद की। उस दरमियान 4000 टन मवेशियों का दाना, मशीनरी और मटेरियल जलकर खाकस्तर हो गया। एंदलवाई मंडल के मौजा रामपुर में वाक़ विश्वा एग्रोटिक इंडस्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इस आतिशदगी के हादसे में मवेशियों के लिए जखीरा किया गया दाना जलकर खाकस्तर हो गया, जो कि 4000 टन के लगभग बताया गया है और साथ ही मवेशियों को दाना तैयार करने वाली मशीन और मटेरियल भी जलकर खाक हो गया। बताया गया है कि इस इंडस्ट्री का तैयार किया गया दाना बैरून मुमालिक में भेजा जाता था। बैरून मुमालिक में इस इंडस्ट्री के दाने की जबरदस्त मांग थी, लेकिन आग के भारी शोलों ने देखते ही देखते इस इंडस्ट्री को खाक का ढेर बना दिया और भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आग को देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, लेकिन एक फायर गाड़ी नाकाफी साबित हुई, जिसके बाद मजीद गाड़ियों को तलब किया गया। जुमला 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, मगर उस वक्त तक सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। इंडस्ट्री की इंतजामिया ने बताया कि करीब 4 करोड़ से ज्यादा नुकसान का उनको सामना करना पड़ा। ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది। దాదాపుగా ఈ 2 కుప్పలకు గాను 3 to 4 crores ఈ అగ్నికి ఆవుతైపోయింది। చాలా నష్టం జరిగింది మా ఫామ్ కానీ మా వాళ్ళకు। 4 ఫైర్ ఇంజన్లు 2 మిషన్లు అన్నీ కూడా వచ్చి ఆర్పడానికి శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఇంకా చూస్తూ ఉన్నారు, మంటలు చల్లట్లేదు। దీనివల్ల మా ఫామ్కి చాలా అంటే చాలా నష్టం జరిగింది। దాదాపు 3 నుంచి 4 కోట్లు నష్టం జరిగింది కదా। పశువుల కోసం తయారు చేసే దానాకి సంబంధించిన దాంట్లో ఫైర్ అనుకోకుండా జరిగింది। స్పాంటేనియస్ కంబషన్ ద్వారా అది హై స్పీడ్ విండ్స్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతూ వచ్చి పక్క కూడా స్ప్రెడ్ అయితే 2 అవర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 అవర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా బర్న్ అవుతుంది। దాన్ని స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేస్తూ నిజామాబాద్ రూరల్, ఆర్మూర్ అండ్ నిజామాబాద్ అర్బన్ వెహికల్స్ ఫైర్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నాయి। ఫైర్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కంట్రోల్లోనే ఉంది। सहारा वेलफेयर सोसाइटी बोधन की जानिब से शकनगर चौराहे पर आबदार खाने का क़याम।
बदन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस कार्य खैर की सताइश की और कहा कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़े अजर का काम है। सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शकनगर चौराहे पर आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया। सोसाइटी के सदर सैयद असगर उर्फ अज्जू, नायब सदर अहमद हुसैन व दीगर ने इस आबदार खाने के क़याम में हिस्सा लिया। शकनगर एक मसरूफ इलाका है जहाँ रोजाना सैकड़ों अफराद की आमदरफ्त रहती है। इस इलाके में आबदार खाने का क़याम काबिल सताइश इक़दाम है। इस आबदार खाने का आज बदन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस काम को इंतहाई अहम कार्य खैर करार दिया और सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जबरदस्त सताइश की और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। एडपल्ली मंडल में तमाम तर इम्तिहानी तैयारियां मुकम्मल। SSC के तलबा के लिए 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम। मजाजात के लिहाज से सेंटरों को तरतीब दिया गया है। एडपल्ली के MEO रामाराव ने बताया कि मंडल में SSC के इम्तिहान के लिए तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। 16 मार्च से SSC के इम्तिहानात का आगाज होगा और मंडल में 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें एक सेंटर एडपल्ली मंडल मुस्तकिर का तेलुगु मीडियम स्कूल है, जबकि दूसरा सेंटर एडपल्ली मंडल मुस्तकिर का ही उर्दू मीडियम स्कूल में होगा, जबकि तीसरा सेंटर जनकमपेट स्कूल में रहेगा। एडपल्ली तेलुगु मीडियम मंडल परिषद स्कूल में मौजूदात ARP कैंप पेगड़ापल्ली मंगलपाड़ के अलावा एडपल्ली के तलबा व तालिबात इम्तिहान तहरीर करेंगे, जबकि एडपल्ली उर्दू मीडियम में भी उन्हीं मौजूदात के तलबा इम्तिहान तहरीर करेंगे। जबकि जनकमपेट के सेंटर में मौजूदात पोचाराम, नेहरू नगर, थाना कनान, कुरनापल्ली और जनकमपेट के तलबा व तालिबात इम्तिहान में शिरकत करेंगे। MEO रामाराव ने बताया कि 129 उर्दू मीडियम तलबा भी इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इम्तिहानी मराकिज को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया है, जबकि माखूल सियानती इंतजामात भी किए जा रहे हैं। మార్చ్ 2019 మరియు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ 16/3/2019 నుంచి ఏప్రిల్ 3, 2019 వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా విద్యార్థులందరికీ కూడా మండలంలో 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఎవరైతే పరీక్షలు రాయబోతున్నారో వారందరూ కూడా హాల్ టికెట్లు జారీ చేయడం జరిగింది। తర్వాత ఎడపల్లి మండలంలో 12 పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానీ ప్రైవేట్ కానీ రెసిడెన్షియల్ KGB అన్నీ కలిపి 12 పాఠశాలలు 10వ తరగతి విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయబోతున్నారు। 3 ప్రధానమైనటువంటి परीक्षा। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। इदारा अदब इस्लामी और अल क़मर फाउंडेशन के इश्तिराक से एक अजीम शान कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा बमुकाम हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़द नया बस स्टैंड निजामाबाद बतारीख 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। इस अजीम शान मुशायरे में जिला निजामाबाद के मारूफ शायर और उर्दू के खदीम खिदमत गुजार जनाब अब्दुल रहीम क़मर के शेरी मजमूए कलाम रोशनी के सफर की रस्म इजरा अंजाम पाएगी। मुशायरे में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मोतबर शोरा इकराम जनाब ताहिर फराज, जनाब नईम अख्तर खादमी, जनाब हामिद भुसावली, जनाब साकिब जुनैदी और मज़ाहिया शायर जनाब टिपिकल जगत्याली के अलावा दिगर मेहमान व मेजबान शोरा इकराम अपने कलाम से सामाईन को महजूज करेंगे। तमामी मुहिब्बे उर्दू सुखन नवाज व सुखन परवर अहबाब से बाकसरत इस मुशायरे में शिरकत की अपील की जाती है। पता याद रखिए, हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़द नया बस स्टैंड 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसरत क़यामत सेंटर इब्राहिम कॉम्प्लेक्स अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं।
पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। डॉक्टर की लापरवाही ने एक कमसिन 2 साला बच्ची की जान ले ली। वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मुकामी अवाम ने पुलिस पर डॉक्टर की पुष्पनाही का इल्जाम आयद किया। सरकारी दवाखाना बारकस में डॉक्टर की लापरवाही से कमसिन बच्चे की फौत हो जाने का मामला मंजर आम पर आया। SHO बारकस पुलिस स्टेशन कोटेश्वर राव के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के रहने वाले अब्दुल मतीन नामी शख्स की बेटी जो कि सिर्फ 2 साल थी, उसको 10 वक़्त का अर्जा लाहक हुआ। अब्दुल मतीन अपनी बेटी को सरकारी दवाखाना बारकस लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर नसरीन ने इस 2 साल लड़की की तशखीस की और उसको इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर बाद उनको वापस भेज दिया। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही इस लड़की की तबीयत तेजी से बिगड़नी शुरू हो गई, जिस पर बौखलाहट का शिकार अब्दुल मतीन अपनी बेटी को लेकर दोबारा इस सरकारी दवाखाने को पहुंचा, जहां थोड़ी देर जेर इलाज रहने के बाद ये 2 साल कमसिन लड़की फौत हो गई। गम व गुस्से का शिकार अब्दुल मतीन ने बारकस पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने दफा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मुकामी अवाम का इल्जाम है कि पुलिस डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रही है। इत्तला के मुताबिक इससे कबल भी उसी डॉक्टर के हाथों मजीद 2 अफराद की जानें ज़ाय हुई। सहाफियों के सवाल पर इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव कोई मुनासिब जवाब न दे सके, लेकिन उन्होंने तयक़ुन दिया कि तहकीकात के बाद मुमकिना कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोटेश्वर राव, today on 14/3/2019 at 12 o'clock को एक कंप्लेंट आया। क्या हुआ, उन्होंने अब्दुल मतीन रेसिडेंस आप पहाड़ी शरीफ में रहता, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बारकस के पास आया। उनका बच्ची का
अरबिया महीन एज 2 years रेजिडेंस ऑफ शाही नगर में रहता। उन्होंने सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड मोशंस। उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आने के लिए डॉक्टर देख लिया। देखने के बाद एक ट्रीटमेंट चल रहा, ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने पेरेंट्स शाही नगर लेके गया। लेके आने के बाद थोड़ा 1 घंटे के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा बच्ची का सीरियस है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है बोल रहा। उन्होंने वापस बारकस हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आया। आने के लिए वो डॉक्टर देख लिया। देखने के बाद थोड़ा ब्रॉड डेड उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद उन्होंने सीधा डेड हुआ, सीधा पुलिस स्टेशन खाया। आने के बाद उनसे कंप्लेंट ले लिया। कंप्लेंट लेने के बाद एक केस 174 सस्पिशियस केस बुक करे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इससे पहले भी केस हुआ, एक केस हुआ, केस भी रजिस्टर कर दिया। वो केस में भी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा। सेम वही डॉक्टर है ना सर? अभी दूसरा यही डॉक्टर है सर? अभी जो नसरीन फातिमा है, लास्ट टाइम भी जो इंसिडेंट हुआ इन्हीं के हाथ पे हुआ था। हाथ पे हुआ था सर। ये तीसरा इंसिडेंट है उनके हाथ पे सर। इससे पहले अरेस्ट करे हैं डॉक्टर निसार। ये तीसरा इंसिडेंट है उनके हाथ पे सर। तो क्यों उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई अब तक? अभी क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे हैं इनको? क्यों कर देते? इन्वेस्टिगेशन बाद में प्रूव होने के बाद मैं एक्शन लेता। सर लास्ट टाइम भी आप यही बात बोले थे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा, फिर एक इंसिडेंस होगा। क्यों पुलिस इसको ज़्यादातर क्यों एक्शन नहीं ले रही सर? ले तो मैं बराबर एक्शन लेता हूँ। कुछ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद को तो प्रूव है तो बराबर एक्शन लेता हूँ सर। लास्ट टाइम लेडीज़ की एक डिलीवरी में यही डॉक्टर के हाथ पे इंसिडेंट, इनका भी डेथ हुआ था। अब तक उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। मस्जिद उस्मान शाही अफजलगंज जो कि 300 साल कदीम मस्जिद है, अदम निगहदाश्त व बेतवज्जो का शिकार बनी हुई है। दर्जे औकाफ ये मस्जिद वक्फ अहदेदारों की लापरवाही से खस्ता हाल व तबाही के दहाने पर है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल मिंबर के दौरे के मौके पर मस्जिद कमेटी की शिकायत। मस्जिद उस्मान शाही अफजलगंज हैदराबाद का आज सेंट्रल वक्फ कौंसिल मेंबर हनीफ अली ने दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। ये मस्जिद हैदराबाद के कदीम व अहम तरीन मसाजिद में शामिल है और सदर मस्जिद कमेटी ने बताया कि ये मस्जिद 300 से ज्यादा कदीम मस्जिद है और ये दर्जे औकाफ है, मगर इस मस्जिद की निगहदाश्त और तजनीन व मरम्मत में वक्फ को कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं और मस्जिद की इमारत मखदूश हो रही है। इस ताल्लुक से बारहा वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की गई मगर कोई पजीराई नहीं मिली। हालांकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी किसी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि मस्जिद के मिंबर से मुतासिर दरख्त से मिंबर और मस्जिद की दीवारों के मुतासिर होने का भी खदशा लाहक हो रहा है, जबकि ये दरख्त भी इंतहाई कदीम है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल मेंबर हनीफ अली ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से गुफ्तगू करेंगे और इस मसले की मुमकिना एक्सवी के इक़दाम करेंगे। आज मस्जिद उस्मान शाही वाक़ई अफजलगंज जो करीब 300 साल पुरानी मस्जिद है, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मुझे इंस्पेक्शन के लिए दावत दी गई थी। काफ़ी कीमती आबादी है, ये कमर्शियल एरिया में वाक़ है और यहाँ पर देखने के बाद बहुत ही अच्छा जगह कि मस्जिद की तामीर बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। जो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें एक कदीम दरख्त है जिसकी वजह से कदीम मस्जिद को उसके मीनार और इमाम का जो नमाज़ पढ़ाने का हिस्सा है वो मखदूश होने का ख़तरा लाहक है। मैं इस ज़िम्मन में और कुछ कब्ज़ा भी पीछे बताया गया है, तो इस ज़िम्मन में मैं हमारे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO वक्फ बोर्ड से इस सिलसिले में मैं बातचीत करूँगा। प्रेजेंट किया मैंने मस्जिद के वक्फ कमेटी के लिए, एक्सटेंशन के लिए भी। उसके बाद से फिर आज तक कोई आए नहीं, कोई कहे नहीं, कुछ हुआ नहीं। चेयरमैन साहब से हाल में मुलाकात भी किया था तो उन्होंने फौरी वही साहब को भिजा दिए और फिर कलेक्टर साहब को भिजा दिए थे। तो वही साहब बोले कि फिर एक इससे पहले कमेटी के लिए दिया था तो उन्हें ये बोले कि फिर आप जो है अस्सी रनों फिर से लिख के ला के मेरे को दो, मैं कैसा भी कोशिश करके मैं कराता हूँ कमेटी को।
तो फिर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। आप कब से जा रहे हैं वक्फ बोर्ड में जी? मैं तकरीबन 2-3 साल से जा रहा हूँ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। ये कंस्ट्रक्शन में क्या ताउन करे वो? कंस्ट्रक्शन पे वक्फ बोर्ड कोई ताउन नहीं किया, हम अपना अपन ओन उसूल करे पैसे मस्जिद कमेटी के लोग और मुसल्लियान मस्जिद से उसूल करके ये मस्जिद हम तामीर कर रहे हैं। और जितनी प्रॉपर्टी कब्जा है मस्जिद की जो और दीगर प्रॉपर्टी का कब्जा है उसके लिए क्या किया? उसके लिए भी हम लोग बोले हम कि भाई इसको ये खाली है, पूरा गिर गया मकान, लिहाजा हमको कब्जा दो, हम बनाते फिर बिल्डिंग, हम तैयार है अभी बनाने के लिए, लेकिन आज तक कोई उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। तो वक्फ बोर्ड में वाले क्या बोले? वक्फ बोर्ड वाले ने खाली बस वही साहब को भिजा देता, कुछ नहीं बोले, आज तक कोई जवाब ही नहीं दिए। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। नवीपेट मंडल रेलवे गेट, बासर हाईवे और अभंगापट्टनम मौजा के करीब मराठी कायदीन की जानिब से आबदार खाना कायम किया गया। इस आबदार खाने का जन विकास सेवा संगम जिला सदर तेड्डू पोशेट्टी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 7 सालों से इस आबदार खाने को कायम किया जा रहा है ताकि मौसम गर्मा में आवाम को पानी की सहूलत हो और ये मिनरल वाटर होने का इजहार किया। इस मौके पर इस आबदार खाने को कायम करने पर मुजीब जावेद की सताइश की और कहा कि खिदमत खल्क का जज्बा आला व अफजल होता है। इस प्रोग्राम में मराठी कायदीन और गांव की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंदलवाई मंडल मेघा नायक ग्राम पंचायत के करीब सरकारी हाई स्कूल में तलबा को आग से कैसे बचा जाए इस जिम्मन में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा और तलबा व तालिबात को आतिशज़दगी से कैसे बचाया जाए मालूमात दी गई। हादिसाती तौर पर स्कूल या किसी घर में आग लग गई हो, सबसे पहले फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला दी जाए। इस प्रोग्राम में असातिज़ा शिवानंद, माधुरी, अंजय, पद्मावती और फायर ब्रिगेड अमले के अहदेदार रविंदर रेड्डी, मोहन, परशुराम व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उन्नीस मार्च को रियासती वजीर आला का दौरा निजामाबाद, गिरिराज कॉलेज ग्राउंड में 30,000 के मजमे को मुखातिब करेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मैं अपनी 5 साल कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। अवाम की ताईद व हिमायत मेरे साथ है। रियासती हुकूमत ने तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया। MP कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्वा एग्रो इंडस्ट्री इंदलवाई में मुहिब आतिशज़दगी, 4 करोड़ से जायद नुकसान। 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मस्जिद उस्मान शाही खस्ताहाल व तबाही के दहाने पर बार बार नुमाइंदगी के बावजूद रियासती वक्फ बोर्ड खामोश। सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर के दौरे पर मस्जिद कमेटी की शिकायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।